अब यहाँ पे हम बात करने वाले कि भाई सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सेंटअप एग्जाम छूट गया तो क्या हम फाइनल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर आप लोग नहीं देते हैं तो आप लोग फाइनल एग्जाम नहीं दे पाओगे। लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसे भी हैं जहाँ पे आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, आप लोगों के पास ये चांस है कि देखो उसके लिए। लेकिन ना एक चीज मैं पहले बता दूं कि इसके लिए आप लोगों को पूरी तरीके से आप लोग को लीगल होना चाहिए प्रोसेस, इनलीगल नहीं। आप लीगल वे पे रहोगे तो हो सकता है कि अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं भी दीजिएगा ना तो आप लोग फाइनल एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस पूरा लीगल होना चाहिए। अब वो कैसे वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका एग्जाम जब वो सेंटअप एग्जाम स्कूल कॉलेज में होगा उस टाइम पे वो बच्चे किसी भी ऐसे सिचुएशन में हो जो कि उनके सेंटअप एग्जाम से ज़्यादा जरूरी हो। ठीक है, बहुत सारा होता है सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है एंड टाइम पे, उस टाइम पे जिस टाइम पे आपका एग्जाम चल रहा है। अब वहाँ पे उस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो गया कि भैया आप जो है आपको सेंटअप एग्जाम से ज़्यादा जरूरी आपका जो है वो काम है जिस काम के लिए आप बिजी हो गए। अब वैसे बच्चों के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है, वो भी लीगल। मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, लीगल प्रोसेस के साथ, आप लोग को एविडेंस के साथ आपके अपने स्कूल कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल के पास, डायरेक्टर के पास, टाइम रहते हुए, सेंटअप एग्जाम का जो टाइम है उसके रहते हुए आप लोग को जाना होगा। वहाँ के स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल से आप लोग को बात करना होगा। बात करने के बाद आप लोग को बताना होगा कि आप किस वजह से जो है सेंटअप एग्जाम मिस किए हैं। और उसमें भी 100% मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आप लोगों को जो है सेंटअप एग्जाम नहीं देने के बाद जो है फाइनल एग्जाम देने ही दिया जाएगा। हो सकता है कि उसमें 50-50 चांस होता है कि अगर प्रिंसिपल मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो फिर भैया कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों का फाइनल एग्जाम छूट जाएगा। अब देखो वहाँ पे करना क्या है कि जो बच्चे का छूट गया सेंटअप एग्जाम, उनको क्या करना है, अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाना है, रिक्वेस्ट करना है, हम्बल रिक्वेस्ट करना है। ठीक है ना, और उनको सारी बातें बतानी है कि क्या हुआ आपके साथ, आप जब एग्जाम चल रहा था उस टाइम आपके साथ क्या हो रहा था, आप कहाँ थे। और मान लीजिए कि एज ए एग्जाम्पल कि आपका जो है, मान लो कि आप स्टूडेंट हो, आपका खुद का तबीयत खराब हो गया, ठीक है, और उस कंडीशन में आप एग्जाम देने नहीं जा सकते हो, तो हॉस्पिटल का, क्लिनिक का कुछ तो आपके पास सबूत होगा ना, एविडेंस होगा ना, वो लेकर के आप पहुंच जाना कि सर इस वजह से हम नहीं आ पाए, रीज़न आप अपना दे देना। ठीक है, रीज़न देने के बाद वो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि अगर वो आपका अटेंडेंस बना देते हैं तो फिर आप फाइनल एग्जाम में अपीयर हो पाओगे।